और बोली, पीयूष, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आज मेरी शादी है। मुझे लाइफ की सारी खुशियाँ मिल गई आज। जहाँ लड़की बहुत खुश लग रही थी, वहीं लड़के के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उस शादी से खुश कम और परेशान ज्यादा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट साफ नजर आ रही थी। लड़का मन ही मन बोला, निकी, मुझे नहीं पता कि इस शादी से मैं तुम्हें जीवन की सारी खुशियाँ दे रहा हूँ या सिर्फ अपना जीवन खुशहाल बना रहा हूँ। थोड़ी ही देर में दोनों फादर के सामने थे। फादर के कहने पर पीयूष ने निकी को रिंग पहनाई और फिर उसके होठों को चूम लिया। चर्च तालियों के शोर से गूंज उठा। निकी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। पीयूष बोला, क्या हुआ? निकी पीयूष से लिपट गई और रुंधे गले से बोली, कुछ नहीं पीयूष, बस विश्वास नहीं हो रहा कि हम दोनों पति पत्नी बन चुके हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरा भी अपना परिवार होगा। निकी की बात सुनकर पीयूष मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके मन में काफी उथल पुथल मची हुई थी। वो मन ही मन बोला, खुश तो मैं भी बहुत हूँ तुम्हें पाकर, इसलिए तुम्हें लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा जहाँ मेरे परिवार और अतीत की परछाई भी तुम पर ना पड़े। पीयूष 10 दिन पहले ही गोवा आया था और होटल की सर्विस मैनेजर निकी को अपना दिल दे बैठा। निकी भी पीयूष की जिंदा दिली के आगे अपना दिल हार बैठी थी, वरना एक अनाथ लड़की जिसका अब तक जीवन सिर्फ संघर्षों में बीता था, उसके लिए प्यार जैसे शब्दों के कोई मायने नहीं थे। पीयूष ने इन 10 दिनों में उसे जीवन के हर उस पहलू से रूबरू करवाया था जिनके बारे में निकी ने कभी सोचा ही नहीं था। निकी को उसका प्रिंस चार्मिंग मिल चुका था, लेकिन बहुत जल्द उसे ये समझ आने वाला था कि जिंदगी कोई परी कथा नहीं होती। निकी और पीयूष ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वहाँ से वापस जाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी चर्च के मेन गेट से कुछ लोग तेजी से अंदर दाखिल हुए, जिन्हें देखकर पीयूष हैरान रह गया। वो सभी लोग विशेष किस्म की पोशाक पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी रॉयल फैमिली के गार्ड्स हों। उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी पीयूष के सामने आया और सर झुकाकर बोला, छोटे राजकुमार, हम आपको लेने आए हैं। निकी ने जब ये सुना तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो पीयूष से बोली, पीयूष, ये आदमी क्या कह रहा है? इसने तुम्हें राजकुमार कहा? पीयूष उस आदमी की तरफ देखकर बोला, भवानी सिंह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भवानी सिंह बोला, राजा साहब और रानी माँ ने आप दोनों को सुरक्षित भैरवगढ़ लाने को कहा है। वो दोनों आपकी शादी की खबर सुनकर बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि छोटी रानी भी भैरवगढ़ में होने वाली उन सभी रस्मों को निभाए जो कि वहाँ की हर नई दुल्हन निभाती है। रस्मों की बातें सुनते ही पीयूष का गला सूख गया। उसकी आंखों में अजीब सा डर दिखाई देने लगा। वहीं सबसे अनजान निकी पीयूष को झकझोरते हुए बोली, पीयूष, ये सब क्या है? कौन है ये लोग और तुम्हें राजकुमार कहकर क्यों बुला रहे हैं? तभी भवानी सिंह बुलंद आवाज में बोला, क्योंकि ये है भैरवगढ़ रियासत के महाराज विक्रम सिंह गहलोत के सबसे छोटे बेटे और हमारी प्रजा के चहेते, हमारे छोटे राजकुमार पीयूष सिंह गहलोत। निकी ने ये सुना तो उसके होश उड़ गए। उसने उत्सुकतावश पीयूष की तरफ देखा तो उसने भी सहमति में अपना सर हिला दिया। निकी हैरानी भरी आवाज में बोली, तुमने मुझसे झूठ बोला पीयूष? मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला निकी, पर तुमने मुझे अपने राजकुमार होने की बात भी तो नहीं बताई। निकी भड़कते हुए बोली, हाँ, क्योंकि मुझे डर था कि मेरी सच्चाई जानने के बाद शायद तुम मुझसे प्यार ना करो। निकी को ये सब सपना ही लग रहा था। तभी पीयूष भवानी सिंह से बोला, तुम जा सकते हो और पिताजी से कह देना मैं भैरवगढ़ नहीं आऊंगा और यही मेरा आखिरी फैसला है। भवानी सिंह जानता था कि पीयूष अपनी बात का पक्का है। वो वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी निकी की आवाज गूंजी, रुको रुको। भवानी सिंह और उसके आदमी अचंभे में पीछे मुड़े। निकी गंभीर आवाज में बोली, मैं और पीयूष आपके साथ भैरवगढ़ चलेंगे। ये सुन पीयूष चौंकते हुए बोला, ये क्या कह रही हो तुम निकी? बचपन से ही मैं प्यार के लिए तरसी हूँ पीयूष, और आज जब मुझे तुम्हारे साथ साथ परिवार का प्यार भी मिलने जा रहा है तो मैं इसे खोना नहीं चाहती। मैं भी हर नई दुल्हन की तरह शादी की सभी रस्में निभाना चाहती हूँ, परिवार वालों का दिल जीतना चाहती हूँ। ये सब इतना आसान नहीं है निकी। पीयूष लगभग कांपती आवाज में बोला, हाँ, लेकिन जब आपको कोई सबसे ज्यादा प्यार करने वाला मिल जाता है तो उसके साथ से आप मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से पूरा कर लेते हैं। निकी की आंखों में दृढ़ निश्चय था तो वहीं पीयूष की आंखों में डर के भाव। वो मन ही मन बोला, निकी, तुम नहीं जानती, जिन रस्मों को तुम्हें भैरवगढ़ में निभाना पड़ेगा वो तुमसे तुम्हारा वजूद तक छीन लेंगी। जहाँ निकी के चेहरे पे संतोष और खुशी थी, वहीं पीयूष के चेहरे पे चिंता के बादल मंडरा रहे थे। और इन सबसे अलग भवानी सिंह अपने फोन पे एक मैसेज टाइप कर रहा था, वो दोनों भैरवगढ़ आ रहे हैं, आप रस्मों की तैयारी शुरू कीजिए। भवानी सिंह के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। आखिर ऐसा क्या है भैरवगढ़ में निभाई जाने वाली रस्मों में जो पीयूष निकी को भैरवगढ़ नहीं लेकर जाना चाहता? आखिर क्या है भैरवगढ़ की शैतानी रस्मों का राज? क्या निकी शैतानी रस्में निभा पाएगी? क्या होने वाला है निकी के साथ? जानने के लिए सुनिए शैतानी रस्में।